ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 29 जनवरी 2026। वरदान है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। बाबा कहते हैं, बच्चे वर्तमान समय में बंधन कहाँ से होता है? शरीर के बंधन से भी मन का बंधन ज्यादा हमको तंग करता है। तो बंधन मुक्त होने के लिए बाबा हमको नया नया फॉर्मूला देते हैं। जैसे शरीर के लिए भी कोई बीमारी आती है ना, तो उसको निकालने के लिए, वहां से बाहर आने के लिए भी कभी परहेज देते हैं, मेडिसिन देते हैं लौकिक में। इससे आत्मा के लिए भी जो इस दुनिया के विकारी चीज साधन व्यक्ति, इसको हम अपने मन में रखेंगे तो वो बंधन का एहसास होगा। तो बाबा आज एक एग्जाम्पल लेकर इसके बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर से निकले हैं कोई ईश्वरीय सेवा के लिए, कहाँ भी हो, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जहां भी बाबा ने भेजा। ठीक है। जहां हम जाते हैं हमको स्मृति रहता है कि मैं कौन हूं, मेरा गांव कौन सा है, मेरा मदर टंग कौन सा है, मेरे माँ बाप कौन है, मेरा जायदाद क्या है, मेरे पास क्या साधन है। राइट। ओके। वहां हम जाते हैं, उनके घर में रहते हैं, माना सेवा केंद्र पर रहते हैं। बिल्डिंग यूज करते हैं, फर्नीचर यूज करते हैं, बेड यूज करते हैं, भोजन खाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, ईश्वरी सेवा करते हैं। और यहां से जो लेकर गए जो हमारा कपड़े हैं ना, वही पहनते हैं हम, वही साधन के साथ हम रहते हैं। यस। वहां के सभी साधन के साथ मैंने यूज किया, साधन को यूज किया, लेकिन वो कोई भी साधन मेरा नहीं, मैं वहां गेस्ट हूं। वो मेरा करके मालिकपन या बंधन लगा मुझे नहीं आता है। तो सेवा कितना दिन का है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन किया, और अपना जो बैग बैगेज है वो लिया, या गिफ्ट टोली कुछ दिया वो लेकर आ गए। 5 दिन वहां रहे, वहां कर्म किया, लेकिन वहां का व्यक्तियों से या साधन से कोई भी लगाव नहीं, न कोई बंधन नहीं। वहां रहते हुए भी मुझे क्या याद आते हैं? मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा घर, उनका देखभाल। हर रोज मैं फोन करता हूँ माँ को कि आपका तबीयत ठीक है, भले मेरा शरीर कहाँ भी हो। ऐसे ही आप परम धाम से आए हो, आपका अनादि स्वरूप क्या है? आप आत्मा हो। आपके पास क्या है? सप्त गुण है। उसके साथ रहना। स्थूल दुनिया में आए हो, एक गेस्ट हाउस, आप गेस्ट हो। शरीर भी रेंटेड हाउस है। शिव बाबा ने भी रेंटेड हाउस ही लिया है ना, तो ये भी रेंटेड हाउस है। जो बिल्डिंग, जो जायदाद, जो गहने, जो कपड़े, सब रेंटेड है। तो रेंटेड चीज को मैं मेरा कह सकता हूं क्या? आज ये सभी अज्ञान के वश होने के कारण हम अपना ओन बिल्डिंग, ओन जगह, वो साधन, गहने, ये सभी इकट्ठा करने में बिजी हो रहे हैं। जितना ओन होगा उतना टेंशन होगा, है ना? जितना गेस्ट बनेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। यस। कभी कभी हम सोचते हैं, नहीं नहीं बाबा, हमारे बच्चों को तो चाहिए ना। क्या बच्चों को चाहिए? 10-15 साल के बाद दुनिया विनाश होगा, आप भी नहीं रहेंगे, बच्चों भी नहीं रहेंगे, तो आपका जायदाद कहाँ रहेगा? वही समय, संकल्प शक्ति ईश्वरीय कार्य के लिए आपने यूज किया होता,
अविनाशी शक्ति को जो स्टॉक जमा किया होता, सारे विश्व को दिया होता, सतयुग त्रेता युग में भी देवता बनकर वहां के पंच तत्वों को और आत्माओं को आपके पास जो साधन है, अविनाशी शक्तियां हैं, गुण हैं, आप दान के रूप में दे सकते हो। यहाँ का क्या मट्टी लेकर जाएंगे क्या? बिल्डिंग लेकर जाएंगे? या यहाँ का विकार लेकर जाएंगे? नहीं है ना। ये ज्ञान हमारे मन में नहीं रहता है, बाबा कितना भी कहे ज्ञान में, लेकिन हमारे मन में इतना खिचड़ा भरा हुआ है, विकार रावण भरा हुआ है, बाबा का बात हमको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि आदि स्वरूप मैं कौन? आत्मा। तो मुझे जो चाहिए वही लेकर जाओ ना। यस, मैं कहाँ भी सेवा केंद्र पर जाता हूँ, ठीक है, मुझे जो चाहिए वही लेकर आता हूँ ना। वहां जाने के बाद मेरा कपड़ा चेंज नहीं होता है, मैंने जो लेकर गए वही कपड़ा पहनता हूं, भले वो लोग कोई भी कपड़ा पहने हुए हों। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जुब्बा पायजामा पहनते हैं, लेकिन मैंने पैंट शर्ट पहना है, वहां जाकर सेवा भी मैं पैंट शर्ट द्वारा ही करता हूँ। वहां के भी के लोगों ने, भाई लोगों ने मूंछ निकाला है, लेकिन मेरे पास मूंछ है शरीर को, तो वही मूंछ से ही मैं सेवा करता हूं ना। राइट। जो मैंने यहां से लेकर गया था उसके साथ ही मैं रहता हूं और उसके साथ ही मैं आता हूं। इसलिए बाबा कहता है आत्मा सप्त गुणों के साथ, अविनाशी चीजों के साथ हर रोज परम धाम से आना, अपना कर्म करना, वापस चले जाना। सुबह ऑफिस में गए, ऑफिस का काम किया, घर से जो निकल आए थे, टिफिन कैरियर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है लेकर वापस गए, बस। काम तो किया, सैलरी तो मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं ना। तो ऐसी इस विधि को, इस फॉर्मूला को आप रूहानियत में, मन बुद्धि साधन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आप निर्बंधन बनेंगे, आपको कोई बंधन नहीं। आपने भोजन खाया, प्लेट साफ करके रख दिया, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, भोजन क्या बनाना है, वो आपका काम नहीं है। तो ये सेवा आप केंद्र पर बुलाया, स्टूडेंट्स को बुलाने का काम वहां निमित्त बहनों का है, भाई लोगों का है। हमारा काम है वहां जाना, ईश्वरी ज्ञान सुनाना, निमित्त होकर वहां जो उन्होंने जो भोजन दिया वो खाना। ठीक है। बेंगलुरु में जाएंगे तो रागी मॉल देंगे, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो रोटी देंगे। हाँ? हमारे गांव में सेवा रहे तो चावल तो जो देते उसके लिए खुद को एडजस्ट करना है बस। मैं ऐसा ही हूं ऐसा नहीं, तन से मन से लोगों के साथ, बच्चों के साथ बच्चों के रूप में रहना, नया लोगों के साथ नया लोगों के रूप में रहना, पुराने लोगों के साथ पुराने लोगों के साथ में रहना। यस। तो अपने को चेंज करो, लेकिन उनके प्रभाव में मत आना, वो बंधन में मत आना। यस। हाँ, कभी कभी कोई कोई क्या कहते हैं, भाई जी आपको क्या अच्छा लगता है, आपके यहाँ जो बनता है वो बना के दे दीजिएगा, नया आइटम। वो खा लिया, आ गए वापस, घर आने के बाद हमारा जो रेगुलर रूटीन है वही खा लेते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बन और दूसरों को भी बनाने वाले मरजीवा। शरीर शरीर के भान, शरीर की जिंदगी से मर गए, आत्मा की जिंदगी से जी रहे हैं। जैसे कोई लड़की को शादी होता है, भले माँ बाप के घर में उन्होंने कुछ भी खाया हुआ हो, कोई भी कपड़ा पहना हुआ हो, लेकिन जहां शादी हुआ है वहां के सास ससुर पति जो कहते हैं वही करना पड़ेगा ना। जब आपने अपने जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया, शिव बाबा के हाथ में दे दिया, सर्व संबंध भगवान के साथ में रखा, तो मन बुद्धि से जो शिव बाबा कहता है वही चलना चाहिएगा ना, चलना चाहिए ना। सपोज नहीं चलेंगे तो बाबा डाइवोर्स देने में टाइम नहीं लेगा, याद रखिएगा। आपको अपने घर से बाहर निकालेगा, कैसे पता चलेगा? सिंपल, जैसे आप घर से बाहर निकालेंगे, अपने पति के घर में जाएंगे तो आपको भोजन नहीं मिलता है, ऐसे मन को लेकर भगवान के पास जाएंगे ना, आपको योग का अनुभव ही नहीं होता है, शांति का एहसास नहीं होता है, सुख का अनुभव नहीं होता है, सुस्ती होता है, ये हो रहा है तो समझ लो बाबा और आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। बाबा का बात कुछ आप नहीं मान रहे हो, श्रीमत को आपने उल्लंघन किया है।
आज जैसे चाहिए बाबा के साथ में नहीं है। जैसे कि पति के साथ झगड़ा हो गया, उनके सामने आए हैं तो भी वो बात नहीं करेंगे आपसे। अंदर में गुस्सा रहता है, बाबा कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो देना चाहिए वो नहीं देता है। जब आप झगड़ा करते हैं, पति से पैसा पूछते, पति नहीं देगा। आपने मेरा बात नहीं सुना, मैं क्यों दे दूं? सबसे बड़ी सजा है। मन बुद्धि भगवान की तरफ रखने के बाद भी आपको अनुभव नहीं होता है ना, यदि सबसे बड़ा सजा है वर्तमान संगम युग में। तो खुद को चेक करना है, मुझे क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। जब वो अनुभव नहीं होता है, चिंता, टेंशन, परिस्थितियां, विघ्न और नींद आने लगता है। तो समझ लीजिएगा, आप और बाप के बीच में समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ मैंने गलत किया है। वो क्या है? आप मुरली को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, अपने उस दिन का या पहले दिन का आपने कोई कर्म को आप देखेंगे, तब पता चलता है कि मैंने क्या गलती की है। वो सभी बाबा मुरली में कहता है, बच्चे मैंने आपने क्या गलती की, इसलिए मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं। भले मुख से भी बाबा ने मीठे बच्चे कहा। मैं भी कभी कभी देखता हूं मेरी जिंदगी में, कभी कभी आसानी से आराम से योग लग जाता है, कभी कभी कितना भी मुश्किल करो योग लगता ही नहीं है ना। ये सभी सूक्ष्म रूप से अपने जिंदगी को, अपने योगिक स्टेज को, कमाई को चेक करना पड़ता है। फैक्ट्री में गए, वहां जॉब ही नहीं दी आपको, सैलरी कहाँ से आएगा, है ना। इसलिए मर जीवा, है ना, बाबा के बच्चे बन गए तो भगवान के लिए जीना, भगवान के कर्तव्य के लिए जीना। तब क्या होगा, आप निर्बंधन बन जाएंगे। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कार के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपना बना लो। शिव बाबा आता है, शरीर को लोन लेता है ना। जैसे कि वर्तमान समय में हम कोई गांव में जाते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ओके, लौकिक का बात हम कर रहे हैं। लॉर्ज लिया एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है, लॉर्ज लिया, यूज किया, होटल में गए, भोजन खा गए, आ गए ना। कोई बंधन नहीं है ना, रेंटेड के लिए ले लिया व्हीकल, रेंट। कभी कभी आज वर्तमान समय में शादी के लिए कपड़ा भी रेंट में मिलता है, गहने भी रेंट पर मिलता है ना। सब कुछ रेंट पर मिल रहा है। इसी बाबा कहते स्वयं भगवान तीनों लोगों का मालिक होने के बावजूद भी इस दुनिया में आकर उनको पाठ करने के लिए जो शरीर चाहिए उसको रेंट पर लेते हैं। ऐसे आप भी क्या करो, इस दुनिया से डिटैच रहो। किससे? अपने शरीर से, संस्कार से, स्वभाव से, लोगों से डिटैच रहना, है ना। जैसे हम बाबा के घर में जाते हैं, रास्ते में बहुत कुछ शॉप और होटल सब कुछ मिलता है, लेकिन उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना। ट्रेन में तो कितना लोग मिलते हैं, ज्यादातर ट्रेन में मैं ऊपर का सीट ही प्रिफर करता हूँ। क्यों? ऊपर सारा दिन तो सेवा केंद्र पर सेवा में बिजी रहते हैं ना। ऊपर गए, आराम से सो जाओ, बैठना है तो बैठो, अकेले भोजन खाना है तो बाद में यात्रा भोजन रहता है, खा लो। इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ ज्यादातर, इससे बात करना इंटरेस्ट नहीं रहता, राइट। ऐसे दुनिया में आओ, मन से वो मालिकपन मत दिखाना। भले आपका अपना घर हो, ऐसे आप समझते हो, लेकिन मन से वो बाबा का है, वो आपका नहीं है। जैसी बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बाबा आते हुए भी इस दुनिया से, पंच तत्वों से, इतना सारे बच्चों से, लोगों के दुखों से, और बच्चे जो सुख अनुभव कर रहे हैं उससे, सभी से डिटैच। ऐसे हमको भी क्या करना, डिटैच। मैं भी आज देख रहा हूं, आज मैं आज का दिन के लिए मैंने ये नहीं कह रहा हूं, ईश्वरी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत कुछ कंपैरिजन करता हूं और बाबा के साथ बातें भी करता हूं। ईश्वरी जिंदगी में कितना लोग आए गए, आए गए। और कोई भी सच्चा प्यार नहीं दिखा रहा है। वो सभी लोग अपने अपने टाइम पर आते हैं, पाठ करते हैं, चले जाते हैं। जो पहले पहले बहुत प्यार से बातें करते थे, वो आज है नहीं। जिस दिन आज झगड़ा किया वो भी है नहीं। इवन लौकिक में भी, जब छोटे बन में जो हमारा क्लासमेट रहते हैं, बड़े होने के बाद वो नहीं रहते हैं। माँ बाप के घर में जो फ्रेंड्स रहते हैं,
पति के घर में आने के बाद वो नहीं रहते। तो इस जिंदगी को थोड़ा फीडबैक पीछे जाकर चेक कीजिएगा। नया नया लोग आते रहते, इसीलिए किसी में मोह नहीं रखना है, न साधन से न व्यक्ति से। ऐसे हमको सोचने से पता चलता है, यस जो भी आपके सामने हैं अभी उनके साथ प्यार से व्यवहार करो, लेकिन किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखना। वो भले ब्लड रिलेशन हो, लौकिक वाले हो, अलौकिक वाले हो, वट एवर इट में बी। ये हमको स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, उसका अप्लीकेशन करना है। ये बहन जी तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, भाई तो बहुत प्यार कर रहे हैं, आपकी समस्या के समय पर वो आएंगे, नो गारंटी। गारंटी नहीं है। आपको जो देना है वो देते चाहिएगा। तो भगवान बहुत कुछ सिखाता है हमको। बाबा यही सिखाता है, बच्चे आप और आपका कर्म का फल और भगवान इतना ही सच्चे हैं। हाँ, किसी का गलती नहीं है, उस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, वो चले जाएंगे। हाँ, दूसरी बात मैंने ये भी देखा है, जब हम ईश्वरीय शक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारे संस्कार को या विकार के तरफ हमको खींच कर लेकर जाने वाला या ईश्वरी सेवा में डिस्टरबेंस करने वाला कोई भी आत्मा है, उनको बाबा slowly दूर कर देता है। ईश्वरी सेवा के लिए कोई डिस्टर्ब करता है बीच बीच, ऐसे क्यों वैसे क्यों ऐसे करता है, उन सभी लोगों को डिस्टर्ब करता है। माना जिनके साथ हमारा थोड़ा सा नेगेटिव हिसाब किताब है, जिसके कारण हम विकार की तरफ, कलयुग की तरफ जा सकते हैं, उनको बाबा स्लोली अलग करते हैं, प्रोवाइडेड आपका कंटिन्यूस योग रहेगा तो। माना अच्छी आत्माओं के साथ, पॉजिटिव आत्मा के साथ आपको संबंध जुड़ेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, सभी के साथ हमारा संबंध रहता है, लेकिन न्यारा प्यारा आए, ज्ञान सुनाए, दृष्टि दिया, सेवा की, ओम शांति, टाटा बाय बाय, बस। न फोन करना, न उनसे बातें करना, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना नहीं, वो चलता रहता है बस। डिटैच, जो करना है वो कर लिया। परिवार तो रहता है, लोग तो रहता है, जो आपको कमाई भी मिलती है, खुशी भी मिलती रहती है, लेकिन पर्सनल बातचीत नहीं। पहले क्या होता था, किसी के साथ पर्सनल बात करना, बात करने के बाद भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा आ रहा है, योग बहुत अच्छा आ रहा है, वो सुनने को मन करता था। अभी वो सुनने का मन नहीं, हमारी स्थिति से ही पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये सभी मैं सूक्ष्म में चेक कर रहा हूं। योग का लेवल में तो एक चेकिंग चलता है, उसके साथ बाहर के एटमॉस्फेयर में, लोगों के साथ, कर्मों के साथ कैसे वो चेंजेस होता है हमारे अंदर से, वो ज्यादा स्थिति ज्यादा होता है। लौकिक में हम वो देखते हैं ना, जब धनवान लोग रहते हैं, अभी वेस्ट टाइम वो नहीं करते हैं लोगों के साथ, ऐसी दुनिया में कोई वेस्ट बातों में वो टाइम नहीं देते हैं। इसे हमारा स्थिति भी ऐसे होने लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं निर्बंधन बनो, आओ यहाँ आ जाओ गेस्ट के रूप में। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। मूल वतन का स्थिति क्या है, सप्त गुणों के साथ में आत्मा, बस आ जाओ, उसके साथ ही रहो, कर्म करो, उसी लेकर चले जाओ बस। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। अनादि में मैं आत्मा हूं, आदि में मैं आकर देवता था, माना देने वाला था, है ना। इसी अनादि मैं प्योर सोल, उसके बाद बाबा के सप्त गुण देना है, ईश्वरी शक्ति देना, ये स्वरूप को याद रखना। जैसे बाबा सेवा के लिए भेजते हैं हमको, हमारा अटेंशन कहाँ रहता है, वहां जाना, ईश्वरी ज्ञान देना, शक्तियां देना, योग लगाना, उनको हेल्प करना, सहयोग देना, वही एम एंड ऑब्जेक्ट, वो करना और वापस टाइम होते ही चले जाना, चले आना वापस रिटर्न अपने घर में, है ना। तो ऐसे ही हर रोज हर कर्म करते हुए अपना घर याद रहे, परम धाम। यस, कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे कोई जगह पर सेवा के लिए जाते हैं, वो सेवा केंद्र बिल्डिंग याद नहीं रहता है, लेकिन लौकिक घर याद आता है, शरीर मेरा आकर के ये याद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये कपड़ा आपका नहीं है, सेवा में गए हैं तो गिफ्ट में मिला है। ये घर आपका नहीं है, टेम्पररी के लिए दिया गया है। तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी आपका नहीं है, सिर्फ आत्मा हो आए। ये मेरा बिल्डिंग है, आगे क्या करना है सोचने का नहीं है, जिसका जो ओनर होगा वो देखेंगे ना। आपको सेवा करना है वो करते रहो, बाकी का चिंता आप मत करना। तो ऐसे समझ कर मैं अवतरित आत्मा हूं, आए
अवतरण किया, निर्बंध रहे, कर्म किया और चले जाइएगा। ऐसी स्थिति आपका रहेगा तो बाकी लोग भी आपको फॉलो करेंगे। ठीक है। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। देखिए, जितना बाबा को याद में रहते हो ना, उतना बाबा की शक्ति मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, संस्कार द्वारा, तन द्वारा वो एनर्जी बाहर निकलता है। आत्मा जिसके साथ कनेक्टेड होता है ना, वही बाहर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन है, बर्तन में आप सांभर बनाओ, सांभर में जो साधन डाला है, जो गर्म होने के बाद उसमें जो चीज है वही तो वायुमंडल में आएगा। उसी बर्तन में सांभर निकाल दो, चाय बनाओ, चाय का स्मेल ही वायुमंडल में आएगा। उसमें आप घी डालो, वही स्मेल आएगा। उसमें आप क्या करो, क्या है, खीर बनाओ, वही स्मेल आएगा। तो आत्मा भी जिसके साथ मन बुद्धि से जुड़ती है, उसका असर वायुमंडल के ऊपर पड़ जाएगा। राइट। एक चीज बहुत अच्छा है, खुशबू दे रहा है, वही भी वायुमंडल में आएगा। वही चीज एक दो दिन के बाद वो खराब होता है, बदबू निकलता है, वो भी वायुमंडल में आएगा ना। ऐसे ही आप किसके साथ में हो, बाबा के साथ में हो तो पॉजिटिव एनर्जी, सप्त गुण जो दुनिया को चाहिए, जो कल्याण के लिए, वो बाहर आने लगेगा, वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं है, रावण, देह, देह भान, विकार, इंद्रियों का सुख, तो वही नेगेटिव वायुमंडल दुनिया में जाएगा और नया हिसाब किताब बन जाएगा। जब नया हिसाब किताब बनता है, उसको क्लीन करने में और टाइम लग जाता है। इसलिए आपके मन द्वारा बाबा का एनर्जी जा रहा है, वो आपको अनुभव हो रहा है और वायुमंडल में फैल रहा है, ये फीलिंग आपको होता है, तो समझ लीजिएगा ये है मनसा सेवा। जैसे आपको बुखार आता है तो गर्मी बाहर जाता है ना, नजदीक में आने वालों को भी वो पता चलता है, आपको बॉडी को टच करेंगे तो भी पता चलता है। कोल्ड फीवर है तो कोल्ड का फीलिंग होता है ना। तो यही है मनसा सेवा, माना मन द्वारा बाबा का सप्त गुण वायुमंडल की तरफ जाना चाहिए। ओके। हम शांति।